ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 96 ऑनवर्ड्स। तो परसों हमने श्लोक पे चर्चा किया था विस्तार से। कृष्णेर स्वरूपार शक्ति त्रय ज्ञान यार यतार नहीं कृष्णता ज्ञान। जो भी भगवान कृष्ण के स्वरूप रियल फीचर जो वास्तविक स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उस स्वरूप में सारी चीजें आती हैं। भगवान का रूप भी आता है, नाम भी आता है, गुण लीला सब कुछ आता है। तो इसीलिए स्वरूप का ट्रांसलेशन रूपा जी बोले द रियल नेचर, तो असली जो स्वभाव है, असली जो भगवान का बारे में जो ज्ञान है। एक तो है सामान्य ज्ञान, तो ये है कि भगवान सच्चिदानंद है, ये स्पिरिचुअल है और ब्रह्म है, ब्रह्म जिसको बोलते हैं लोग। तो ये तो सामान्य हो गया। लेकिन फिर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है। जैसे प्रधानमंत्री के बारे में, तो एक सामान्य ज्ञान तो ये हो गया कि प्रधानमंत्री देश का सबसे प्रमुख नागरिक है, प्रधान है, प्रमुख है, उसमें कंट्रोल। फिर जो रियल नेचर, रियल जो स्वरूप है वो ये है कि उनका नाम है कुछ, जैसे नरेंद्र मोदी नाम है, फिर उनका रूप है, उनके फिर गुण है, उनका फिर अलग अलग कार्य वो करते हैं। तो ये सारी चीजें भी उनके रियल नेचर स्वरूप में ही गिनती होती है। इस प्रकार से भगवान के जो असली स्वरूप को जानता है, यानी भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम भक्त, भगवान की दिव्यता, ये सब कुछ जानता है। और साथ ही साथ में भगवान अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं, चाहे इस भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि हो, उसमें 3 प्रकार की शक्तियां इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में भी जो जानता है तो वह अज्ञानता से पूर्ण रूप से मुक्त रहता है। ये हमने विस्तार से परसों चर्चा किया। अब और भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं विस्तार से। पिछले श्लोक में तो ये बताए कि भगवान का स्वरूप भी है, भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां भी हैं, और भगवान इस प्रकार से दिव्य अवस्था में रह के अनेकों अनेकों कार्य करते हैं, यानी विविधता है। ये वर्णन क्यों कर रहे हैं कविराज गोस्वामी? इस बात को स्थापित करने के लिए कि आध्यात्मिक जगत में भी और भगवान में भी वैरायटी है, वैरायटी लेस नहीं है। हालांकि एक सब कुछ ब्रह्म है, एक है, लेकिन फिर भी उसमें वैरायटी। इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए ये एक पहला चीज है। और दूसरा चीज है कि जो कृष्ण है परम भगवान है और वो आश्रय है, समम बोनम जिसको बोलते हैं। तो भागवत में जो 10 सब्जेक्ट मैटर है उसमें से एक है आश्रय। बाकी समस्त 9 प्रकार की जो विषय वस्तु हैं वो कृष्ण पे आश्रित हैं। इस बात को भी इन इसका व्याख्या कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। तो इसके व्याख्या को, इसी को समझाने के हेतु भगवान के स्वरूप यानी उनका जो रियल नेचर है, वास्तविक जो नेचर है भगवान का, वो बता रहे हैं और उनकी 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में उनको ज्ञान दे रहे हैं। अब कृष्ण के स्वरूप के बारे में थोड़ा वर्णन कर रहे हैं, जिसमें प्राभव और वैभव स्वरूप होते हैं। कृष्ण स्वरूपेर हय षड्विध विलास प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। कृष्ण का जो स्वरूप है अपने आप को, अब यहाँ पे जो स्वरूप आया है फॉर्म का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान का जो फॉर्म है वो 2 प्रकार से भगवान अपने फॉर्म को प्रकट करते हैं। और ये 2 प्रकार के जो फॉर्म है ये अनलिमिटेड है, एक एक फॉर्म भी अनलिमिटेड है। जैसे जो प्राभव है प्राभव कल हमने चर्चा किया था कि प्राभव का मतलब होता है जब भगवान कृष्ण अपने ही जैसे रूप का विस्तार करते हैं, यानी उनमें कोई अंतर नहीं होता है, आइडेंटिकल होते हैं पूर्ण रूप से, ऐश्वर्य में, उनके रूप में, कलर में, गुण में, हर तरीके से एक ही समान होते हैं। यानी सब वो सब के सब जो है परम भगवान होते हैं। तो उनको प्राभव, वैभव मतलब जो भगवान इस प्रकार का रूप लेते हैं या अवतार लेते हैं या विस्तार करते हैं जिनमें कुछ न कुछ अंतर होता है, या तो बॉडली फीचर शारीरिक रूप में कुछ अंतर होता है, या उनके कुछ कार्यों में जो अंतर होता है, सारे गुणों को प्रकाशित नहीं करते हैं, सारी शक्तियों को प्रकाशित, सारे ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं करते हैं। इस प्रकार से
यहाँ पे श्लोक में वर्णन किया गया। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण एंजॉयज हिमसेल्फ इन 6 प्राइमरी एक्सपेंशंस। हिज 2 मैनिफेस्टेशंस आर प्राभव एंड वैभव। तो भगवान के 6 प्राइमरी एक्सपेंशन विस्तार है, जिसमें से 2 का वर्णन अभी करने जा रहे हैं, प्राभव और वैभव। इस प्राभव और वैभव में कुछ तो सनातन होते हैं, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ टेम्पररी भगवान मैनिफेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए। जैसे मोहिनी मूर्ति का जो अवतार है, और हंस अवतार, शुक्ल अवतार, ये भगवान जो है केवल पर्टिकुलर टाइम पे किसी कार्य की सिद्धि के लिए किए थे। ये सनातन नहीं होते हैं, ये पर्टिकुलरली टेम्परेली मैनिफेस्ट। इसलिए भगवान शिव ने जब सुना था, असुरों से अमृत प्राप्त करने के हेतु भगवान ने एक बहुत ही अद्भुत विशेष प्रकार का अवतार लिया, और वह स्त्री का अवतार लिया। ऐसा कभी किसी ने सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा कि भगवान स्त्री के अवतार लेके आए। हमेशा भगवान जब अवतार लेते हैं तो पुरुष अवतार में आते हैं, क्योंकि भगवान पुरुष ही है। लेकिन ये विशेष अवतार था, तो इसलिए भगवान शिव जी का इच्छा हुआ कि भगवान के उस अवतार का दर्शन करने का, मोहिनी अवतार का, क्योंकि वो टेम्परेली मैनिफेस्ट होता है, उसको और कहीं दर्शन नहीं किया जा सकता। फिर आगे बता रहे हैं, अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविधावतार बाल्य पौगंड धर्म द्वैत प्रकार। His incarnations are of 2 kinds, namely partial and empowered. He appears in 2 ages, childhood and boyhood. तो पहले तो विस्तार बताए, वैभव एंड प्राभव एक्सपेंशन इस श्लोक में। ये षड्विधा विलास, 6 प्रकार के जो पास्ट टाइम करते हैं भगवान, पास्ट टाइम फॉर्म्स, यानी अलग अलग प्रकार के लीलाओं को करने के लिए भगवान 6 प्रकार से अपने आप अपने स्वरूप को मैनिफेस्ट करते हैं। तो उसमें से 2 है प्राभव और वैभव, इनको बोला जाता है। ये विस्तार होते हैं, इटर्नल है, सनातन है, और विशेष रूप से आध्यात्मिक जगत में कार्य करते हैं, और कुछ भौतिक जगत में भी कार्य करते हैं, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। फिर उसके बाद अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविधा अवतार। अब अवतार के बारे में बता रहे हैं कि 2 प्रकार के अवतार भगवान लेते हैं, अंशावतार और शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार इंपावर्ड इनकारनेशन बोला जाता है, यानी शक्ति का आवेश करते हैं किसी अपने पार्षद में, और उनको अपने ही जैसा कार्य करने के लिए योग्य बना देते हैं। फिर जैसे ही वो कार्य मिशन कंप्लीट हो जाता है, तो वापस से भगवान वो शक्ति को लेके उनको अपनी जगह पे जो पार्षद के रूप में स्थापित कर लेते हैं, जिसमें जैसे परशुराम जी आते हैं इस अवतार में। इसका प्रमाण है क्योंकि तभी परशुराम जब भगवान रामचंद्र के सामने आते हैं तो समझ जाते हैं यही मेरे परम भगवान है, इन्हीं से मैंने शक्ति प्राप्त किया है। तो भगवान रामचंद्र जो है वो परम भगवान है, और परशुराम जो है वो शक्त्यावेश अवतार है, यानी भगवान रामचंद्र से वो शक्ति प्राप्त किए थे उस समय के लिए, और उस मिशन को पूरा करने के बाद वापस से भगवान उनको नित्य पार्षद के रूप में रखते हैं। और लेकिन जब ये शक्त्यावेश अवतार की खासियत ये है कि भगवान इनको जब शक्ति प्रदान करते हैं तो ये भगवान के जैसे ही कार्य करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, जो कोई साधारण मनुष्य, कोई देवता भी नहीं कर सकता। इसलिए उनको भी अवतार की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है कई बार अपने किसी प्रतिनिधि को भेजती है किसी क्षेत्र में कुछ कार्य कराने के लिए। तो जब उस समय उसको भेजा गया है, वो प्रतिनिधि होता है, तो गवर्नमेंट के बराबर पूरा शक्ति रखता है। फिर वो कार्य करने के बाद वापस अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रिज्यूम कर लेता है। एक तो ये 2 प्रकार के अवतार ये हुए। अंशावतार, अंशावतार मतलब प्लैनेरी एक्सपेंशन होते हैं, जो कि विष्णु तत्व होते हैं, नारायण और राम, नरसिंह और महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये हो गया। और इम्पावर सत्यविष अवतार, ये द्विविध अवतार। और फिर 5वां और 6वां जो फॉर्म है भगवान का, अपने आप को वो बाल्य पौगंड के रूप में प्रकट करते हैं। बाल्य रूप में विशेष रूप से भगवान कृष्ण ही बाल्य रूप में जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो अपने आप को प्रकट करते हैं। पौगंड, बॉयहुड, यूथ, नव यौवनम च, इस रूप में भी प्रकट करते हैं। द विलासा फॉर्म्स आर 6 in number. Incarnations are of 2 varieties, namely Saktyavesh and Amshavesh, partial. These incarnations also come within the category of Prabhav and Vaibhav manifestations. Childhood and boyhood are 2 special features of the personality of God, Sri Krishna, but his permanent feature is his eternal form as an adolescent youth. The original personality of God, Sri Krishna, is always worshipped in his eternal adolescent form. तो इस भौतिक जगत में भगवान जब आते हैं तो अपने आप को चाइल्डहुड, बॉयहुड, यानी शिशु के रूप में और बालक के रूप में भी इस तरह के रूपों को भी स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला करके उनको आनंद प्रदान करने के हेतु। लेकिन भगवान का जो परमानेंट फीचर है, जो नित्य सनातन स्वरूप है, ओरिजिनल परम ब्रह्म, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के रूप में भगवान हमेशा नव यौवनम के रूप में, एडोलेसेंट यूथ, यानी ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा इज लाइक
16 years old बॉय, 16 साल का जैसा जो लड़का होता है उसके समान, तो हमेशा नव यौवन उसी यूथ में उसी रूप में हमेशा बने रहते हैं, इटरनली, सनातन रूप। इस प्रकार से भगवान, इसीलिए भगवान को उस रूप में वर्शिप करते हैं, विशेष रूप से गौड़ी गौड़ी वैष्णव। तो और जो भगवान के अभी इनकारनेशन के बारे में बताया गया, सत्तावेश और अंशावेश अवतार, शक्ति शक्त्यावेश अवतार, अंश अवतार, तो ये भी प्रभाव और वैभव की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें और भी कुछ वैरायटी होती है इसलिए इनको दो अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो ये डिटेल्स है, ये थोड़ा टेक्निकल है, पूरा अगर नहीं भी समझ में आता है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। लेकिन ये सब सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि भगवान किस प्रकार से अलग अलग, भगवान तो अनंत रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं, अनंत रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं, लेकिन उन अनंत रूपों का अलग अलग जो अनलिमिटेड स्वरूप है उनका क्या कैटेगराइजेशन है, जो शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, प्राभव, वैभव, अंशा, शक्तावेश और बाल्य, पौगंड, ये है। लेकिन जो ओरिजिनल है वो श्याम सुंदर के रूप में, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में भगवान हमेशा रहते हैं। ये वर्णन करके यही यही चीज कविराज गोस्वामी समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि वो जो श्लोक है जो हमने भागवत से उठाया था उन्होंने, सेकंड कैंटो 10th चैप्टर 1st एंड 2nd वर्स, जिसमें 10 विषय वस्तु है, तो भगवान कृष्ण ही आश्रय हैं। तो इस बात को समझाने के लिए बता रहे हैं कि कृष्ण जो है अपने आप को 6 स्वरूपों में प्रकट करके, ये अभी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, फिर शक्ति त्रय ज्ञान, 3 प्रकार की शक्तियां भी होती हैं, तो ये 6 स्वरूपों में ही, तो ये जितने भी 10 विषय वस्तु में जितने भी अलग अलग प्रकार के भगवान के अवतार, विस्तार, अंश जो भी आते हैं, ये सब के सब इस 6 कैटेगरी में से एक होते हैं। और ये 6 के 6 कैटेगरी जो है, षड्विधा विलास, षड्विध, ये जो रूप भगवान के स्वरूप है, ये ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण ही उनके आश्रय है, 6 के 6 के। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जो श्याम सुंदर के नाम से जाने जाते हैं, यशोदा नंदन वो, और जो कि हमेशा नव यौवनम चा, 16 years old बॉय की तरह हमेशा इटरनली सनातन रूप में रहते हैं, तो वो आश्रय हैं इन 6 के 6 स्वरूपों का। हालांकि ये 6 के 6 स्वरूप में और भगवान के ओरिजिनल फॉर्म में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये 6 के 6 स्वरूप जो है भगवान कृष्ण से आते हैं, इस बात को यहाँ पे प्रमाणित किया जा रहा है। तो अभी ये स्वरूपों का वर्णन किए, फिर 3 प्रकार की शक्तियों का भी वर्णन ऑलरेडी कर चुके हैं तात्पर्य में कृपाल जी, कविराज गोस्वामी भी आगे करेंगे। तो इस प्रकार से समस्त भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब के सब ये 2 कैटेगरी में रहता है। भगवान के कुछ स्वरूप होते हैं या भगवान के शक्ति त्रय, 3 प्रकार की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो अभी स्वरूपों का वर्णन किया, भगवान के स्वरूप 6 प्रकार के होते हैं, अभी शक्ति जो 3 प्रकार की उसका भी वर्णन करेंगे कि आध्यात्मिक या ऑलरेडी किया जा चुका है। आध्यात्मिक शक्ति से आध्यात्मिक जगत की सृष्टि होती है, भौतिक शक्ति से भौतिक जगत की सृष्टि होती है, और जो तथस्थ शक्ति है उससे जीवात्माएं होती है जो भौतिक संसार में कार्य करते हैं लगे हुए। इस प्रकार से समस्त सारे विषय वस्तु इसी इसी 6 प्रकार के स्वरूप और ये 3 प्रकार की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और इन तीनों प्रकार की शक्तियां और 6 प्रकार के स्वरूप के ओरिजिनल सोर्स स्रोत है, मूल स्रोत है, वो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर के रूप में जाने जाने वाले। इस प्रकार से वर्णन कर ए 6 रूप है अनंत विभेद, अनंत रूप एक रूप नाही किछु भेद। अब यहाँ पे बता रहे हैं each रूप है अनंत विभेद। In these 6 kinds of forms there are innumerable varieties. Although they are many, they are all one. There is no difference between them. तो ये 6 प्रकार हैं, कैटेगरी हैं, और इनके अनंत विभेद होते हैं। विभेद मतलब वैरायटी, यानी भगवान आध्यात्मिक जगत में वैरायटी है, इसमें कोई संशय नहीं है। और वैरायटी सनातन है, सनातन मतलब हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए मैनिफेस्ट हुआ। ये भौतिक जगत का ये फीचर है। भौतिक जगत में जो वैरायटी होती है, विविधता होती है, वो कुछ समय के लिए टेम्परेली मैनिफेस्ट होता है, बाद में सब कुछ मर्ज होके एक बन जाता है, प्रधान में चला जाता है। इसीलिए ये भौतिक परिकल्पना से जब कोई सोचेगा तभी वो इस निष्कर्ष से कुछ सिद्धांत में जाता है, बार बार वही चीज स्मरण आता है। क्योंकि जैसे ही विभेद आता है, भगवान के अनंत सनातन रूपों का वर्णन होता है, तो इमीडिएटली दिमाग में जो इस प्रकार के जो मायावादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मवादी तो फिर भी ठीक है, वो लोग अपराध नहीं करते भगवान के प्रति, लेकिन मायावादी लोग जो ये निष्कर्ष देते हैं कि सब कुछ एक हो जाता है, तो वो कुछ सिद्धांत है। तो इस बात का स्पष्टीकरण फिर प्रकट करने का इच्छा हो जाता है। लेकिन ऑलरेडी कई बार मैं बोल चुका हूँ, इसलिए ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा। कि यहाँ पे क्लियर है, हर जगह हर श्लोक में सब कुछ क्लियर है, कोई इसमें संशय नहीं है। भौतिक जगत में भौतिक परिकल्पना होने के कारण जब मटेरियल कॉन्सेप्शन, इससे पता चलता है कि जो मायावादी लोग हैं, ये जो दार्शनिक हैं, हालांकि ये वैदिक अध्ययन कर रहे हैं,
लेकिन इनका फिर भी क्या है, भौतिक चेतना ही है। चेतना भौतिक क्यों है, भले ही ये अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, भौतिक शरीर नहीं है ये जानते हैं, और इस संसार की इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, विरक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चेतना भौतिक ही है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत का लक्षण है कि सब कुछ टेम्परली, अनित्य रूप में थोड़े समय के लिए वैरायटी एग्जिबिट करता है, और फिर वापस से सब कुछ विलीन हो जाके एक ही तत्व बन जाता है, प्रधान हो जाता है। ये भौतिक मटेरियल कॉन्सेप्शन है, मटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत में होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में जो वैरायटी है, भगवान के नाम रूप गुण लीला है, वो सनातन रहते हैं। तो इसीलिए मायावादी लोग मिसलीड हो जाते हैं और दूसरों को मिसलीड करते हैं। वो सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही होता होगा, भगवान का नाम रूप गुण लीला जो है टेम्परली भगवान जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, आके मैनिफेस्ट करता है, फिर वापस से सब कुछ मर्ज हो जाता है। तो ये भौतिक परिकल्पना है, मटेरियल कंसेप्शन। इसलिए इसको भी देहात्म बुद्धि बोल सकते हैं, मटेरियल कॉन्शियसनेस, शारीरिक चेतना। तो कोई खास, इसीलिए कोई खास अंतर नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो देहात बुद्धि में होने कारण, भौतिक चेतना में होने कारण इन संसार में भोग करना चाहता है, तो वो भी मटेरियल कॉन्शियसनेस में है, भौतिक चेतना में है। और ये इस प्रकार के जो तथाकथित मायावादी हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, तो ये भी भौतिक चेतना में है, क्योंकि वो भी ये समझ नहीं पाते हैं, मटेरियल कॉन्सेप्शन लगा देते हैं। इसीलिए कविराज गोस्वामी आगे आने वाले समय में बोलेंगे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सकल या शांता, कृष्ण भक्त निष्कामाता एवं शांता। ये भुक्ति मुक्ति और सिद्धि, एक ये सबको कामी बताया गया। दे ऑल आर लस्टी, इसलिए सकल या शांता, दे ऑल आर अनपीसफुल। भुक्ति मतलब इस भौतिक संसार में जो भोग करने में लगा हुआ है, मुक्ति मतलब जो मायावादी है, जो सब कुछ विलीन हो जाना चाहते हैं, और सिद्धि मतलब जो योगी होते हैं, जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तीनों अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन एक ही वैरायटी है, एक ही कैटेगरी है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, कामी है, लस्टी है, और ये जो है भौतिक मटेरियल कॉन्शियसनेस में है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम आता है ये वशांत। कृष्ण भक्त जो होता है निष्काम होता है। निष्काम मतलब उसके हृदय में कोई भी भौतिक चेतना नहीं होती है, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती है, मटेरियल डिजायर से फ्री होता है। केवल और केवल क्या इच्छा होती है, भगवान को संतुष्ट करना है, सनातन भगवान का दास बन के भगवान का सेवा करना चाहता है, यही है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, अनंत रूप एक रूप ना ही किछु भेद। हालांकि भगवान इस प्रकार से 6 प्रकार के स्वरूपों में अपने आप को अनंत रूप में वैरायटी है, लेकिन फिर भी उसमें उनमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। ऐसा नहीं कि अनंत भगवान हो गए, एक ही भगवान है। तो इसका परपट पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न लेते हैं। The personality of Godhead manifests himself in 6 different features. First, Prabhav, Vaibhav. Third, empowered incarnations. Fourth, partial incarnations. Fifth, childhood and boyhood. The personality of Godhead Sri Krishna, whose permanent feature is adolescence, enjoys his transcendental proclivities by performing pastimes in these 6 forms. देखिए वही चीज यहाँ पे तात्पर्य गोपाल जी बता रहे हैं कि भगवान ये 6 प्रकार के स्वरूप के द्वारा ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो कि नव यौवन के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं सनातन रूप में अपने गोलोक वृंदावन धाम में, वो अपने 6 प्रकार के स्वरूपों के माध्यम से अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी, अन्य लोगों में। In these 6 features, there are unlimited divisions of the personality of Godhead's forms. The jivas or living beings are differentiated parts and parcels of the Lord. विभिन्न नाम से जिनको बोला जाता है। ये जो 6 फीचर है ये स्वांश है, लेकिन जो जीव होते हैं वो विभिन्न अंश होते हैं। स्वांश का मतलब होता है कि भगवान से अलग नहीं होते हैं, वो भगवान ही होते हैं, विष्णु तत्व की कैटेगरी में इसलिए आते हैं। और जो जीवात्माएं हम लोग हैं, हम भी भगवान के ही विस्तार हैं, लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएटेड या जो उसको बोलेंगे विभिन्न हैं, सेपरेटेड विभिन्न अंश हैं, और माइन्यूट हैं, पार्ट एंड पार्शल्स है, इसलिए बोला गया है जीवात्माओं को। और भगवान के जो अलग अलग ये 6 स्वरूप हैं, इनको एक्सपेंशन, अंश या कला बोला जाता है, विस्तार, वैभव या प्राभव बोला जाता है। दे आर ऑल डाइवर्सिटीज ऑफ वन विदाउट अ सेकेंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो यहाँ तक कि हालांकि जीवात्माएं, हालांकि डिफरेंशिएटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, इसलिए बहुत मल्टी वेराइटी हो चुका है, अनंत वेराइटी है, डाइवर्सिटीज है, लेकिन फिर भी सब कुछ अल्टीमेटली वन है, विदाउट अ सेकेंड। विदाउट अ सेकेंड मतलब कोई दूसरा नहीं है, वन है। तो इसीलिए शास्त्रों में कई बार एको बहुश्यामा, इसके द्वारा लोग ये सोचते हैं कि भगवान अपने आप को अनंत रूपों में, चाहे वो जीवात्माएं हो या अलग अलग विष्णु तत्व हो, अंशावतार हो, वो है, अपने आप को प्रकट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ एक ही है। तो इसको ये हाफ अंडरस्टैंडिंग है। तो केवल इतना अंडरस्टैंडिंग लेके कोई ये कंक्लूड नहीं कर सकता है कि जीवात्मा भी भगवान बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
इसका मतलब ये है कि सब कुछ प्रकट जो है, सबका स्रोत जो है वन है, देयर इज नो सेकंड, कोई दूसरा नहीं है। ऐसा नहीं कि जीवात्माएं जो माइन्यूट है, इनसिग्निफिकेंट है, वो कहीं और से प्रकट होती हैं, इसलिए भगवान की सनातन दास है, नहीं, भगवान से ही प्रकट होती है, भगवान के ही विस्तार है। इस और लेकिन फिर भी अंतर भी है, तो ये दोनों बातें हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। जैसे समझ लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी बहुत विशाल है, पृथ्वी से ही सब कुछ बनता है, चाहे वो अलग अलग प्रकार के मेटल्स हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, या अलग अलग प्रकार के स्टोन्स हैं, और फिर बिल्डिंग्स बनती हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, सब कुछ कहाँ से आता है? पृथ्वी से ही आता है, पृथ्वी के ही सब अनंत अनलिमिटेड वेराइटीज है। सोचिए, तो एक पृथ्वी भी अनलिमिटेड वेराइटीज प्रोड्यूस कर रही है, तो सबके सब पृथ्वी से आते हैं। देयर इज नो नो वन अदर, दिस इज वन विदाउट अ सेकंड, मतलब कोई दूसरा नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि जो खाद्य पदार्थ है वो कहीं और से प्रकट होता है, पृथ्वी से नहीं होता है। जो मेटल्स हैं, सोना चांदी डायमंड है, वो कहीं और से प्रकट होते हैं, नहीं, पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। स्रोत पृथ्वी है, तो ये सब कुछ एक ही है बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस भी है। आप जो कोई मेटल है, कोई सोना है, कुछ ये पदार्थ है, कोई पत्थर है, उसको पृथ्वी नहीं बोल सकते, है ना? ये गलत कॉन्सेप्शन हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे तो चलिए, भौतिक जगत में तो ये अलग अलग पृथ्वी जो अलग अलग वेराइटी को उत्पन्न करती है, फाइनली प्रलय के टाइम पे सारी की सारी वेराइटी जो है वापस से पृथ्वी में मर्ज हो जाती है। ये मटेरियल भौतिक जगत में ये कॉन्सेप्शन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान एक है, उन्हीं से सारा इटर्नल वैरायटी उत्पन्न होता है, लेकिन वो इटर्नली वैरायटी रहता है ना? अब पहली बात तो ये हमको समझाने के लिए बोला जाता है शास्त्रों में कि उत्पन्न होता है या भगवान स्रोत है, उनसे पैदा होता है। वास्तव में पैदा नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, ये सब सनातन है, सनातन रूप में हमेशा से एग्जिस्टेंस में थे, हैं और रहेंगे। इस बात को गीता में भगवान ने जैसे ही बोलना चालू किया, गीता का उपदेश दिया, सबसे पहला चीज यही अर्जुन को क्लियर करते हैं, नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कि हे अर्जुन, तुम, मैं और ये सारे के सारे जनाधिपा है, ये सारे के सारे राजा लोग पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक विविधता या स्पिरिचुअल वेराइटीज। स्पिरिचुअल वेराइटी हमेशा से थी, है और रहेगी, कभी नष्ट नहीं हो सकती है। स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक विविधता है हमेशा रहती है, विविधता हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी वो सब कुछ एक से आया है। ये दोनों चीज को रिकॉन्साइल करते हुए जो परफेक्ट फिलोसफी दिए हैं वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। वो स्वयं भगवान है, तो जानते हैं परफेक्ट, उन्हीं का तो क्रिएशन, इसलिए भली बात ही जानते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का, प्राकट्य का यही एक महत्वपूर्ण मुख्य प्रयोजन था कि मायावादियों को जो भ्रमित है बहुत, हालांकि उन्होंने बहुत तपस्या कर लिया, संन्यास ले लिया, बहुत अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी भ्रमित है, तो उन भ्रमित लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद तत्वों को दे करके उनके जीवन में शांति को प्रदान किए। और विशेष रूप से हम सुनते हैं बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती को, जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य को, ये दो विशेष प्रकार के महान सन्यासी थे, मायावादी थे, जिनके अंदर में हजारों हजारों सन्यासी, मायावादी सन्यासी जो है पालन पोषण जिनका हो रहा था। तो एक ही झटके में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इन दोनों को अचिंत्य भेदाभेद तत्व समझा करके वैष्णव सिद्धांत को इनके हृदय में स्थापित कर दिया, इनको भगवान का शुद्ध वैष्णव बना दिया, तो इनके जितने भी फॉलोवर्स थे मायावादी, सब के सब कन्वर्ट हो गए। इस प्रकार से ये दोनों चीज बातें हैं। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अभी अभी तक तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किए। अब कल से हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान की जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं उनका भी वर्णन करेंगे। और ऑलरेडी जैसा कि मैं बताया कि ये सब जो है क्या फ्लो है, क्यों ये सब कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इसका मूलभूत उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण परमात्मा है, इस बात को स्थापित करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने मेरे मुद्दा पर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। प्रभु जी, आप कल से जो इतना मायावाद मायावाद बोल रहे हैं ना, तो मुझे एक पता करना है कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज दिस मायावाद। और ये मायावाद मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये है कि ये लोग समझते हैं कि ये सब कुछ माया है, मिथ्या है, हाँ, और सब कुछ एक ही है। तो वो तो होता क्या है, अगर ये सब कुछ एक ही है और भगवान निराकार है, तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल दे वोंट बी बिलीविंग इन राम एंड कृष्णा, these are personal features of the Lord. So Mayavad people, I don't think they believe in Ram, Krishna or any of these personal figure of God. Okay. Okay.
So there is no question that these people will be doing Ram, Ram, Ram jap just to get merged into Ram. Okay, that is the Okay. first thing. So when you told in the morning that they do Ram, Ram, Ram हाँ, मैं just to समझ merge गया। into Ram, तो वो सही नहीं है first of all. And if you are telling something, make sure that whatever you have heard from anyone, that is the true hearing. Like it's not that कि ये परंपरा से ओके पास ओके, होता मैं आया समझ है गया। गलत गया, तो ये लेट सच मी नहीं है. एक्सप्लेन, लेट मी सेकंड थिंग, एक्सप्लेन, सेकंड थिंग, अगर राम राम लेट से मी कोई मर्ज, एक्सप्लेन। एक सेकेंड, फर्स्ट फर्स्ट अगर 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 राम राम से कोई अगर मर्ज हो जाता है तो हरे कृष्णा महामंत्र से भी मर्ज हो जाएगा, अगर कोई मायावादी है तो. और ओके, यहाँ पे लेट मी। कोई भी मायावादी, यहाँ पे कोई भी मायावादी नहीं है. तो बार बार ये टॉपिक लाके ना, एक तो हम भ्रमित हो रहे हैं और ये बात हमें लेना नहीं है. वो डिस्कस ही क्यों करना है? जगत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो डिस्कशन करके फायदा क्या मिलने वाला है? ओके ओके, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा चर्चा किया और डिस्कशन किया। हालांकि आपका ये जो प्रश्न है कि पहला कि जो मायावादी होते हैं भगवान के रूप में विश्वास ही नहीं करते हैं, तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में दिया था, फिर मैं बता देता हूँ कि ये जो मायावादी लोग होते हैं, तो मायावादी भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर इनका नहीं होता है। कि कुछ मायावादी होते हैं जो पूरी तरह से निराकार को ही मानते हैं, कि भगवान के किसी रूप को मानते ही नहीं। लेकिन वो जो निराकार रूप में क्लेश अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, भगवान कृष्ण गीता में साफ साफ बोलते हैं कि इसमें बहुत क्लेश है, कि केवल निराकार ब्रह्म का चिंतन करना, डिस्कशन करना, उस मार्ग को करके करना, उसमें बहुत दुख है, क्लेश है, हर कोई कर नहीं सकता है, विशेष रूप से कलयुग में संभव नहीं है। इसलिए फिर मायावादी लोग पंचो उपासना का प्रोसेस एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये जो पंचो उपासना विधि है, ये वो लोग फॉलो करते हैं, और ये एक प्रमाणिक ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से सुन लिया और हम अपने मन से बोल रहे हैं, ये करते हैं। ऐसे कई मायावादी लोग हैं, जिसमें से भगवान भगवान विष्णु का वो लोग विग्रह स्थापित करते हैं, दुर्गा का, सूर्य का, गणेश का, शिव जी का, ये 5 विग्रह होते हैं। तो इनमें से कुछ लोग मायावादी होते हैं, 5 का वर्शिप करते हैं, कुछ लोग इनमें से किसी एक का वर्शिप करते हैं। लेकिन उनका कॉन्सेप्शन क्या होता है कि हम भगवान का ये रूप स्थापित कर रहे हैं, ये टेम्परेरी है, भगवान का नाम भी टेम्परेरी है, लेकिन हम बस इसका आश्रय ले रहे हैं ताकि हम अपने आप को इस भौतिक जगत के आसक्ति से, वो बंधन से मुक्त करके मुक्त हो जाएं। अब मुक्त एक बार जब हम हो जाएंगे तो ये हम निराकार ब्रह्म में जाके विलीन होने वाले हैं। तो ये उनका भाव रहता है। इसलिए कुछ मायावादी लोग होते हैं जो भगवान का पूजा भी करते हैं, फॉर्म का वर्शिप करते हैं, और इसीलिए कुछ लोग नाम भी जप करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है भगवान के नाम जप करने से ये प्रभाव तो रहता ही है, शास्त्रों में वर्णन है। तो इसलिए शास्त्रों को घुमा। और दूसरी बात, वो लोग भी तो शास्त्र पढ़ते हैं ना, भगवान के नाम की उसमें महिमा तो आती है ना, जानते हैं ना भगवान के नाम जप करने से पाप करता है, तो वो लोग उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको वो फिर मायावत तरीके से समझते हैं कि ये टेम्परेरी है, केवल हमको इस भौतिक संसार से मुक्त करने के लिए ये मार्ग है, इसलिए वो स्वीकार करते हैं, है ना। और रही बात की आपने प्रश्न पूछा कि बार बार मायावाद मायावाद क्यों किया जा रहा है, तो आप देखिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण बार बार ये ब्रह्मवाद, मायावाद, इसके बारे में वर्णन करते हैं। चाहे भागवत आप उठा लीजिए, पहले स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक बार बार इसका वर्णन किया गया है। चैतन्य चरितमृत ले लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक बार बार इसका खंडन किया जा रहा है। रामायण ले लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक इसका खंडन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा आप ऐसा मत सोचिएगा, अगर आपको ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि मैं वो जो एग्जाम्पल लिया कि राम राम जप करने से वो भाव सोच रहा है, तो ऐसा बात नहीं है कि भगवान राम राम जप करने से, हरे कृष्णा भी जप करे या राम जप करे, किसी भी भगवान के नाम का जप करे, अगर उसका भावना है कि मैं नाम जप करके भगवान में मर्ज हो जाऊंगा, वो गलत है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात कि हमने किसी से भी सुन लिया, तो ऐसी बात नहीं, किसी से भी सुन लिया। परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज जी से ये सुना है, और वो एक प्रामाणिक आचार्य हैं हमारे गुरु शिष्य परंपरा में, तो हम उनकी वाणी को स्वीकार करते हैं। और केवल वही नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, मैं खुद प्रैक्टिकली मिला हूँ, मैंने वो भी इंस्टेंसेस आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है। क्योंकि जब आप निकलेंगे बाहर, आप पाएंगे, इस विशेष रूप से जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अभी 4 दिन पहले की बात है, एक नौजवान युवक मेरे को मिला, और वो भगवान के नाम का जप करता है, राम का नाम लेता है और शिव जी का भी नाम लेता है। तो मैं फिर पूछा कि आपका क्या इसका निष्कर्ष है, क्यों आप करते हैं, क्या इससे लाभ मिलता है। तो फिर वापस से उसी फिलोसफी में आ गया कि अल्टीमेटली सब कुछ निराकार है, मैं रूप को नहीं मानता हूँ, भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है, ये हम भगवान के नाम का स्मरण करके हम अल्टीमेटली हम भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और वापस से विलीन हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्शन है, हमको पता नहीं है, और कि कैसा नहीं है कि केवल 1-2 जन के अंदर है, ये हजारों हजारों लोगों के अंदर भरा पड़ा है। विशेष रूप से आप यूपी, एमपी, बिहार जाइए,
ये मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि वहां के लोगों में ये भरा पड़ा है। वो लोग रामचरितमानस पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत कथा पढ़ेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली धारणा निराकारवाद की भरी रहती है। तो अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे जो भक्त लोग आ रहे हैं, तो ये तो सब भक्त हैं, तो यहाँ पे क्या आवश्यकता है बार बार मायावाद के बारे में। दूसरी बात, आप हो सकती है, आपको मानते हैं हम कि आप भगवान की भक्त हैं, लेकिन यहाँ पे कई लोग नए लोग आते हैं। अभी 200-250 लोग आ रहे हैं, सबके सब 16 माला नहीं जप कर रहे हैं, और सबके सबके अंदर ये पूरी तरह से ये भगवान के प्रति दास भाव नहीं उत्पन्न हुआ है। एटलीस्ट मेरे अंदर तो नहीं हुआ है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं बना हूँ। मेरे अंदर भी मायावाद का है विचारधारा। इसलिए हम आचार्यों की कृपा के द्वारा जब हम इस प्रकार से गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं और उसको हम समझते हैं, तो बार बार हमको याद दिलाना है कि हम लोग भगवान के बराबर कभी नहीं बन सकते। हम भगवान के नित्य सनातन दास हैं, इसलिए खंडन करने की आवश्यकता होती है बार बार, है ना। और दूसरी बात कि अगर सब लोग भक्त भी हैं, तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो भगवान के शुद्ध संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। तो आप सब लोग आज अभी सुन रहे हैं भागवत और गीता, चैतन्य चरितमृत, तो आपको आगे चल के किसी न किसी व्यक्ति से सामना करना पड़ेगा जो ये निराकार ब्रह्म, जैसे ही आप किसी को बताएंगे हरे कृष्ण जप करो, 99% लोग इस मायावाद और शून्यवाद के प्रभाव में फंसे हुए हैं। भले वो कोई लोग नाम जप करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं, कोई लोग केवल ब्रह्म ज्योति मानते हैं, जो भी हो, कोई भी प्रोसेस फॉलो क्यों ना करें, हृदय में ज्यादातर लोगों के अंदर ये भावना घुसी रहती है सूक्ष्म रूप में। तो जब आप किसी को भी बोलेंगे हरे कृष्ण जप करने का, तो आपको ये सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप ये अच्छे से सुनेंगे बार बार, तो आप इसको उनको खुद को समझा सकते हैं, एग्जाम्पल दे दे के कि यहाँ पे शास्त्रों में देखो, भागवत में साफ साफ बोला भगवान कृष्ण के षड्विध स्वरूप होते हैं, भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। हालांकि सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी वैरायटी है, सनातन वैरायटी है, हमेशा वैरायटी एग्जिस्ट करती है। इसलिए ये जरूरी भी है, और हमको इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। उपनिषद, और ये प्रमाणिक प्रोसेस है, कोई गलत प्रोसेस नहीं। आप ईशोपनिषद पढ़िए, उसमें टोटल 18 मंत्र हैं, उसमें से बीच 8वें, 9वें, 10वें, 11वें मंत्र के आसपास आप पाएंगे एक श्लोक है जिसमें साफ साफ भगवान के उसमें प्रार्थना किया जा रहा है। उपनिषद में उसमें बताया जा रहा है कि पूर्ण सिद्धि, आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण सिद्धि वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो ज्ञान को और अज्ञानता को दोनों को अच्छी तरह से जानता है, समझता है। तो ज्ञान तो हम लोग ले रहे हैं, ज्ञान मतलब क्या सही प्रोसेस है, क्या वास्तविक चीज है, कि हम सब भगवान के नित्य दास है, ये है, वो तो हम ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में हमारे शास्त्रों में, सारे शास्त्रों में, चाहे गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत हो, कोई भी पुराण हो, जो प्योर भक्ति के शास्त्र है, भागवत पुराण प्योर भक्ति का शास्त्र है, लेकिन उसमें कई बार हिट किया जा रहा है। ब्रह्मा जी कई बार अपने प्रार्थना में बोलते हैं, है ना, ये अन्य तो अरविंद विमुक्त मानिनस। ये जो मायावादी लोग होते हैं अपने आप को विमुक्त समझते हैं, लेकिन आरूह्य कृष्णेन पतंति अधा अनादृत युष्मदंग्रह, हे भगवान कृष्ण, ये लोग ब्रह्म पद को पा भी लेते हैं। आरूह्य कृष्णेन, कृष्णेन मतलब बहुत संघर्ष करके आरूह्य चढ़ जाते हैं ब्रह्म पद पे, लेकिन फिर भी पतंति अधा, फिर भी औधे औधे मुख गिर जाते हैं, मुंह के बल नीचे गिरते हैं। क्यों? अनादृत युष्मदंग्रह, क्योंकि आपके चरण कमलों का इन्होंने अनादर किया है। क्या अनादर किया है? कि आपके नाम रूप गुण लीला को ये लोग भौतिक मानते हैं, इसलिए इनका। इस प्रकार से कोई भी आप कैंटो उठा लीजिए और कोई भी प्रेयर उठा लीजिए, ऐसा कोई भी स्कंद नहीं है, कोई भी प्रेयर नहीं है जहाँ पे किसी भक्त ने शुद्ध भाव में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। तो केवल भगवान है और वो है, तो उनको केवल शुद्ध भक्ति का वो करना चाहिए ना। लेकिन वहां पे भी वो भगवान को ही सुना रहे हैं कि मायावाद का खंडन करके सुना रहे हैं। इसका मतलब ये इतना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है, ये कोई जो भी, ये कोई टाइम पास नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए हम लोग वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास पूरी तरह से ये इंडिपेंडेंस है, या आप प्रश्न हमेशा पूछ सकती हैं। और अगर आपको कभी लगे कि मेरे लिए यूजलेस है, तो आपके पास स्वतंत्रता है, या आप चारों कथाओं में से कितना भी कथा कितने भी समय के लिए आप अटेंड कर सकती हैं। हरे कृष्ण।